हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पूजन इंस्टीट्यूट पर। मैं जेके सर आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ स्टेनोग्राफर स्टूडेंटों के लिए। दोस्तों ये वीडियो मैंने बड़े मेहनत से बनाई है और काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी डेटा इकट्ठा करके आप लोगों को एक ही इस वीडियो में सारी चीज़ें देने जा रहा हूँ। मैं वीडियो है स्टेनोग्राफर की आने वाली जितनी भी वैकेंसियाँ है 2025, 26 और 27, इसका कंप्लीट विश्लेषण। वैकेंसियाँ कौन कौन सी है, उसमें क्या क्या होता है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब आने वाली है, कितना कंपटीशन है, कैसे तैयारी करें, कहाँ से करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, कैसे करें, क्या क्या गलतियों को नहीं करें, क्या क्या सावधानियाँ रखें। ऐसी कई तमाम चीज़ें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। बड़े ढंग से सुनना, इस वीडियो को बड़े मेहनत से मैंने बनाई है, 3-4 घंटे इसमें लगे हैं, तो इसको एंड तक देखना। पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। बड़ी वीडियो नहीं है लेकिन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना सारी चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं, आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मैं राजस्थान की। सबसे पहले तो मैं राजस्थान की बात करता हूँ। राजस्थान की टॉप मोस्ट 5 वैकेंसियाँ जो अभी आने वाली है। राजस्थान में भी काफ़ी वैकेंसियाँ हैं। स्टूडेंट बोलते हैं सर आगे वैकेंसी ही नहीं है, अभी तो बहुत है, अभी आ रही है। अभी भी अगर आपको सपना है आपका, अगर स्टेनोग्राफर ही बनना है, स्टेनोग्राफर ही बनना है, तो दोस्तों आज से भी अगर आप शुरुआत करते हैं तो वैकेंसियाँ खूब है। सिलेक्शन केवल उन्हीं का होता है, वैकेंसी आने से पहले आपकी कंप्लीट तैयारी होती है, सिलेक्शन केवल उन्हीं का ही होता है। तो दोस्तों आज से अगर आप जागते हैं, अभी से अगर आप मेहनत करते हैं तो श्योर आपका सिलेक्शन होगा। पोस्ट कितनी आए वो मैटर नहीं रखता, आपको तो केवल एक पोस्ट चाहिए। जिसकी अच्छी तैयारी होती है ना, वो एक पोस्ट पे भी सिलेक्शन लेके जाता है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी तैयारी कैसी है, आप तैयारी कब करना शुरू किए हैं। आप तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे कई चीज़ें हैं। तो मैं सारी चीज़ों पर ढंग से बात करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। आइए आप देखिए, राजस्थान की टॉप मोस्ट 5 वैकेंसियाँ इन पर बात करूँगा। इसके अलावा सेंटर की टॉप 9 वैकेंसियाँ है, 9 वैकेंसियाँ टोटल कौन कौन सी, उनको बिल्कुल एक एक बिल्कुल विश्लेषण बताऊंगा, प्रूफ बिल्कुल नोटिफिकेशन के साथ इसमें क्या क्या होता है। 9 केंद्र की है, 5 अपने राजस्थान की है, टोटल अपनी 14 भर्तियाँ हैं। इनके बारे में आज बात करेंगे 2025, 26 और 27 जिसमें आने जा रही है स्टेनो की वैकेंसियाँ। स्टेनोग्राफर बनने के लिए दोस्तों वैकेंसी आने से कम 6 महीने पहले से तैयारी करनी पड़ती है। कोई और वैकेंसी में तो अपन 3-4 महीने पहले भी कर लेते हैं, पहले से पढ़ा हुआ होता है, लेकिन इसमें दोस्तों ऐसा नहीं है। ये स्किल है, स्किल को सीखा जाता है, प्रैक्टिस की जाती है, तब जाके चीज़ें आती है। स्किल जैसे आपने बचपन में लैंग्वेज सीखा, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, तो उसको सीखा है तो एक दिन में नहीं सीखा। आप फर्स्ट क्लास से बैठें, फर्स्ट क्लास से आप बैठें तो 5th क्लास तक आपको 5 साल तो उस लैंग्वेज को पढ़ने में लग गया। तो ऐसे ही एक लैंग्वेज है जिसका नाम है शॉर्ट एंड स्टेनो। इस वैकेंसी के अंदर आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टेनो होना चाहिए। स्टेनो बोले तो शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड बोले तो आशुलिपि के नाम से ही होता है। आशुलिपि बोले तो आपके कोडिंग फॉर्मेट में होता है, कोडेड लिखते हैं। जैसे मैंने आपको राजस्थान लिख दिया तो ऐसे कोडेड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कै होता है इसको कै लिखते हैं, खे होता है इसको खे लिखते हैं, ऐसे कोड होते हैं दोस्तों, सबके कोड होते हैं। आप एज ए इसे उर्दू जैसे सिंबल्स बनते हैं, वो सारी चीज़ आपको बता दूंगा और आपको पता भी है। जिनको नहीं पता उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, जिसको पता है उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है हद से ज़्यादा। कई लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं प्रेजेंट में, सर आगे वैकेंसी नहीं, किसकी तैयारी करें। डिमोटिवेट नहीं होना दोस्तों, अभी आपके पास कई मौके हैं, बस मौक़ों को ढूंढना है और उन पर काम करना है। वैकेंसी आएगी जब तो सबको ही पता चलेगा, वैकेंसी से पहले अगर कोई काम करेगा तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी ज़्यादा इन चीज़ों पे बात करने से बेटर है मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं।
टॉप मोस्ट 5 राजस्थान की कौन सी वैकेंसी है, इनके नाम पहले एक बार मैं लिस्ट बता देता हूँ और उसके बाद मैं इनके एक एक डिटेल पे बात करूँगा। 2025, 26, 27 की आने वाली राजस्थान की टॉप 5 वैकेंसियों में स्टेनो की कौन कौन सी है आप देख लीजिए दोस्तों। यहाँ से सबसे पहले आपको बात कर देता हूँ राजस्थान हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है अभी जस्ट गई हुई है। जो सेशन कोर्ट में वैकेंसी आती है, सबऑर्डिनेट कोर्टों में जो वैकेंसी आती है वो अभी जस्ट गई हुई है, जिसमें अच्छी खासी कट ऑफ गई है। 200 में से 198 जनरल की गई है। ठीक है, आप समझ सकते हो कितने बड़े लेवल पर तैयारी करनी पड़ेगी। नंबर कहीं कटे ही नहीं, वो कब नहीं कटेंगे जब आप अभी से तैयारी करोगे। तो दोस्तों अच्छा खासा कंपटीशन है, लेकिन आपको अगर अभी से आप तैयारी करते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर से 26-25 के अंदर ही आपको राजस्थान हाई कोर्ट जेपीए वाली वैकेंसी आएगी। अब जेपीए बोले जूनियर पर्सन असिस्टेंट, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसकी ज्वाइनिंग, इसकी नौकरी आपको केवल 2 ही जगह करने को मिलेगी, राजस्थान हाई कोर्ट और जोधपुर हाई कोर्ट। इसके अलावा इसको कहीं नहीं, प्रॉपर कोर्ट की है हाई कोर्ट की, तो 2 जगह जेपीए इसके आएगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी अभिषेक। इसमें कुछ क्या नहीं करना, सीधी वैकेंसी है दोस्तों ये। ठीक है, केवल आपको स्टेनो आना चाहिए और टाइपिंग आना चाहिए और एक आपको कंप्यूटर एफिशिएंसी आना चाहिए। 2 पार्ट हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट है स्टेनो और एक टाइपिंग, दोनों इम्पोर्टेंट। इस वैकेंसी का विशेष ध्यान देना, जो स्टेनो सीख रहे हैं उनको सब पता है चीज़। नेक्स्ट है दोस्तों आपको राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड RVVNL। इसके अंदर 2 एग्जाम्स होते हैं, वो आगे मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। एक RVVNL की ये भी आने वाली है। इसके अलावा राजस्थान JDA, इसमें भी पोस्ट आने वाली है। इसके अलावा चौथी नंबर की वैकेंसी है जो इसके फॉर्म भी अप्लाई हो चुके हैं, राजस्थान विधानसभा स्टेनोग्राफर और रिपोर्टर दोनों के। रिपोर्टर के 8 से 9 पद है, स्टेनोग्राफर के 20 से 25 पद है। ये इसके अभी फॉर्म फिल हो गए, लेकिन इसका भी एग्ज़ाम्स कोई फिक्स नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी इसका ही नंबर है, बहुत जल्दी, बहुत ही शानदार। सबसे टॉप अगर राजस्थान में स्टेनो की बात करते हैं, स्टेनो फील्ड से रिलेटेड बात करते हैं, तो विधानसभा रिपोर्टर की तो बात ही कुछ और है। अगर ये बन जाते हैं तो दिक्कत नहीं है, ड्रीम जॉब होती है दोस्तों लोगों की। इसके अलावा है राजस्थान सबऑर्डिनेट बोर्ड की स्टेनोग्राफर। 2 प्रेजेंट में अभी ये 18 में आई थी, इससे पहले 11 में आई थी, और अब दोस्तों ये वैकेंसी 24 में आई थी, और अब नेक्स्ट वैकेंसी ये आएगी। क्योंकि अभी जो जस्ट अभी स्किल हुआ है, इसका रीस्किल हुआ है, उसमें संभावना लग रही है कि इसकी पोस्ट कुछ खाली रहेगी। तो इस हिसाब से अपन एक आइडिया लगा रहे हैं कि पोस्ट तो खाली रहेगी तो दोबारा फिल करेंगे, तो 1.5 साल में इसमें भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों 5 टॉप मोस्ट राजस्थान की वैकेंसियाँ हैं। अभी से जुट जाइए और तैयारी चालू कर दीजिए। कैसे कहाँ से क्या तैयारी करना वो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। आगे बढ़िए, अब आगे अब देखिए दोस्तों, मैं स्टेनोग्राफर, देखो आप स्टेनो कर तो लेते हैं, माना कि आपका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता है, उसके बावजूद आपकी स्टेनो आपको नुकसान नहीं देगी, खाली नहीं जाएंगे। ये नहीं कि स्टेनो सीख लिया तो सर बहुत गलती कर ली, आगे इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसका बहुत बड़ा मतलब है, आप प्राइवेट सेक्टर में भी आपको डिमांड ही डिमांड है। अगर आपने हकीकत में अच्छे से स्टेनो सीख रखा है तो प्राइवेट सेक्टर में भी दोस्तों डिमांड ही डिमांड है। कौन कौन सी जगह आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा? सबसे ज़्यादा आपको एडवोकेट के में आपको जॉब मिलेगी खूब। अगर आपका हकीकत में अच्छे से आपको स्टेनो आता है, अच्छी एक्यूरेसी के साथ, अच्छी टाइपिंग के साथ, आपको खूब अच्छी खासी 20, 25, 30 हज़ार कम से कम सैलरी का आपको आराम से मिल जाती है एडवोकेट। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट, मंत्रियों के पर्सनल असिस्टेंट PA बन जाते हैं, ये असिस्टेंट बन जाते हैं, पर्सनल असिस्टेंट बन जाते हैं। कोई भी मंत्री होता है, MLA होता है, MP होता है, रिटायर होता है या प्रेजेंट में होता है, कोई भी होता है, वो आपको आराम से ले लेता है। उनके कई काम होते हैं दोस्तों, लेटर से रिलेटेड, स्पीच से रिलेटेड, तो वहाँ भी आपको आराम से ऑफ़र मिलता ही मिलता है। कई स्टूडेंट लगे हुए हैं जो प्रेजेंट में भी सेलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि वैकेंसी आती है तो सारे सेलेक्ट थोड़ी होंगे, उनमें तो वही होंगे जो क्रीम होंगे, जो हकीकत में उन्होंने मेहनत करी है। ठीक है, तो उसके अलावा प्राइवेट वर्क में भी अच्छी खासी डिमांड है, तो दिक्कत वाली बात है नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं समझना है कि दोस्तों
स्टेनो सीख लिया, आगे इसका कोई फ्यूचर नहीं है, अच्छा खासा फ्यूचर है, प्राइवेट में आप कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, अब सेंटर के अंदर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। सेंटर के अंदर टोटल 9 प्रकार की वैकेंसी है, और कौन कौन सी है मैं इन पे आज आपको बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। टॉप मोस्ट भर्तियां है, संपूर्ण जानकारी आप यहां से देख सकते हैं कैसे क्या क्या है। आप देखो, आप यहाँ सबसे ज़्यादा डिमांडेबल वैकेंसी है, हर साल आती है, और सबसे ज़्यादा इसी में नौकरी लगते हैं, और बहुत इजी काम है नौकरी लगना। अगर आपका एक इंग्लिश अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, 2 चीज़ बस, इसके अलावा आप स्टेनो कर लीजिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। एसएससी के अंदर सबसे बेस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर आपको स्टेनो में जाना है तो सबसे बेस्ट है एसएससी स्टेनो। एसएससी स्टेनो सी और डी ग्रेड हर साल आती है दोस्तों। ये कब आती है? हर साल। हर साल आपको ये वैकेंसी देखने को मिलती है, हर साल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी खासी पोस्ट आती है। पहले तो कम आती थी, अब 2000 के आसपास पद आते हैं। अभी 1590 पोस्ट अभी है प्रेजेंट में जो एसएससी का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो अभी इसका तो प्री हो रहा है, फिर इसका स्किल होगा। इसकी तैयारी अगर जिसने फॉर्म भर रखा है तो इसकी तैयारी में अभी से जुट जाइए, अभी भी टाइम है। 3 से 4 महीने, हाईएस्ट 5 महीने में इसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर आपका रिटर्न है, रिटर्न क्वालिफाई है तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसको में आप जुट जाइए। इसके अलावा दोस्तों DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट, आपको जो स्टेट बोर्ड है ना दिल्ली के अंदर, उसके अंदर आपको ये वैकेंसी आती है। इसमें भी स्टेनो की आपको खूब वैकेंसी देखने को मिलती है। प्रेजेंट में आई हुई थी, आने वाले टाइम में भी आएगी 25-26 के अंदर, हाईएस्ट 25-26-27 का मैं लेकर चल रहा हूँ, वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं लंबा पीरियड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टेनो को सीखने में आपको टाइम लगता है, तो वैकेंसी इस हिसाब से आती तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेट वाली बात है नहीं है, आएगी तुरंत चल जाएगा, आपको तैयारी नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो आपका DSS भी हो गया। इसके अलावा आपको दोस्तों इस और भी इम्पोर्टेंट बता देता हूँ मैं, जितने भी डिफेंस एजेंसियाँ हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है CRPF में वैकेंसी आती है। इसमें दोस्तों सीधा इंस्पेक्टर बनता है, सब इंस्पेक्टर, ऐसा 2 स्टार में लगते हैं इसमें शुरू में। बहुत ही अच्छी वैकेंसी CRPF के अंदर अगर स्टेनोग्राफर बन जाते हैं। इसमें रिटर्न होता है, लेकिन रिटर्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें स्टेनो है, स्टेनो में बाहर करते हैं बहुत ज़्यादा। स्टेनो बिल्कुल बहुत एक्यूरेसी के साथ इसमें आपको CRPF में आना चाहिए, तो ये CRPF। इसके अलावा ऑल अदर डिफेंस है एजेंसियाँ हैं, जैसे BSF है, BSF में आती है, ठीक, आर्मी के अंदर आती है, तो और अदर में आती है, लेकिन इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ CRPF और असम में, तो इनमें भी आपको वैकेंसी आती है, अभी आने वाली है। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो 25, 26, 27 में ये सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये तो हर साल आ रही है, बाकी क्यों, और कौन कौन सी है, 3 हो गई, और आगे आप देखिए साहब। अब देखो आप, पार्लियामेंट रिपोर्टर, बहुत ही गजब की चीज़। पार्लियामेंट रिपोर्टर के अंदर दोस्तों, पार्लियामेंट रिपोर्टर ये मान के चलो कि भारत की सबसे बड़ी स्टेनोग्राफर जॉब है ये। पार्लियामेंट अगर रिपोर्टर बन जाता है तो मज़े ही मज़े हैं साहब, बहुत अच्छी वैकेंसी है। ये आपको गई हुई है, अब नेक्स्ट आने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस वैकेंसी में। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आगे उम्मीद है इनसे, वही वैकेंसियाँ बता रहा हूँ, वो नहीं बता रहा जो आती ही नहीं है। इसका सबसे विशेष ध्यान देना आप, इसमें थोड़ा स्पीड अच्छी होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड अच्छी होना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आपको PA और स्टेनो की, PA भी स्टेनो होता है, ठीक है, वो आपको पोस्ट का नाम है, अच्छी ग्रेड के साथ होती है, और स्टेनो तो सुप्रीम कोर्ट में भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको दोस्तों UPSC में SO स्टेनो, सेक्शन ऑफिसर स्टेनो की पोस्ट आपको UPSC के अंदर भी आती है, ठीक है, पिछली आई हुई थी, अब नेक्स्ट आने ही वाली है। इसके अलावा एम्स के अंदर तो दोस्तों आपको हर साल वैकेंसी स्टेनो की आती है। एम्स के अंदर 2 टाइप्स की पोस्ट आती है, स्टेनो की और PA की। PA पर्सनल असिस्टेंट, ग्रेड 2, ग्रेड 1, इस लेवल की इसमें पोस्ट देखने को मिलती है, बहुत ही शानदार। इसके अलावा दोस्तों रेलवे में खूब वैकेंसी आती है, रेलवे में भी स्टेनो की वैकेंसी अभी गई हुई थी, अब नेक्स्ट और आने ही वाली है, आएगी रेलवे पक्का।
देखो आपकी मैं आगे वीडियो में दो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट बताऊंगा, आप वीडियो बने रहो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है ये स्टेनोग्राफर स्टूडेंटों के लिए, जो स्टेनो का भविष्य आगे बनाना चाह रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे कई इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, अभी तो मैं केवल आपको नाम बता रहा हूँ, आगे और चीज़ है। एक है आपको EPFO, EPFO के अंदर ये मान के चलो कि आप कमिश्नर तक पहुँच सकते हैं प्रमोशन से आगे, बहुत ही अच्छी पोस्ट है इसके अंदर, स्टेनोग्राफर बन जाते हैं। EPFO गई हुई थी, अब और नेक्स्ट आएगी, साल डेढ़ साल में रिपीट होती रहती है। तो दोस्तों केंद्र के अंदर, सेंटर के अंदर टोटल 9 प्रकार की वैकेंसियाँ तो अभी पाइपलाइन में है, जो आपको देखने को मिलेगी कुछ टाइम बाद में। ओके, अब और आपको बात करते हैं स्टेनो आज से ही कैसे, कहाँ से, किस प्रकार सीखे, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें और टेस्ट कहाँ से दें। ये तीनों सुविधा दोस्तों हम पूजा इंस्टीट्यूट के अंदर देते हैं। पूजा इंस्टीट्यूट के अंदर कैसे देते हैं, पूजा इंस्टीट्यूट के अंदर है ना, पूजा इंस्टीट्यूट के अंदर एक ऐप है जिसका नाम पूजा इंस्टीट्यूट है, प्ले स्टोर से मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करो, ग्रीन कलर का बुक का लोगो आएगा, वहाँ सारे कोर्सेज है, वहाँ से ऑनलाइन आप ले सकते हैं। एक ही कोर्स लोगो सब वैकेंसियों को लिए, राजस्थान का हो या सेंटर का हो, स्टेनो एक ही है। तो मैं बताऊंगा कोर्स का फोटो भी बताऊंगा आगे आपको। ऑफलाइन आना है तो जयपुर के अंदर, राजस्थान जयपुर, फुल एड्रेस है प्लॉट नंबर 512 वरकत नगर नियर महेश नगर फाटक जयपुर राजस्थान। यह है संस्था है, पिछले 10-15 साल से कंटिन्यू है यहाँ पर, ठीक है, और विश्वसनीय है, विश्वासपूर्ण है, ऐसे नहीं है, अच्छा खासा सिखाते हैं। RK सर सिखाते हैं, मैं आपको सारे गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। RK सर बहुत शानदार तरीके से बताते हैं, यूट्यूब पर भी उनके वीडियो है, आप देख सकते हैं, ऐप के अंदर भी फ्री डेमो वीडियो है, वहाँ देख सकते हैं, कोई दिक्कत बड़े 25-26 साल का अनुभव है और आराम से सिखाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों की तरह शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक जीरो से, और सीखना ऐसे ही सीखा जाता है, इसमें ऐसे नहीं है। स्टेनो दोस्तों बिल्कुल बच्चों की तरह पकड़ के पेन पेंसिल से सिखाई जाती है, बिल्कुल जैसे आप बचपन में जैसे कह सिखाया ना आपको, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 के अंदर, ऐसे इसमें सिखाया जाता है बहुत आराम से। तो यहाँ आपको सिखाया जाएगा पूजा इंस्टीट्यूट संस्था के अंदर आराम, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। टेस्ट सीरीज आपको पूजा टेस्ट बुक.com के नाम से पोर्टल है, जिस पर आपको हर प्रकार की डिक्टेशन मिलेगी। अभी प्रेजेंट में SSC की आपको बहुत शानदार डिक्टेशन मिलेगी, और आपके कोर्ट की है, और भी आपके अदर जो भी है सबकी आपकी कॉमन डिक्टेशन है वो आपको मिलेगी, पर्टिकुलर एग्जाम की मिलेगी, ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगी। नेक्स्ट आपको बात करते हैं दोस्तों अंतिम सबसे इम्पोर्टेंट बातें। अब अंतिम सबसे इम्पोर्टेंट बातें क्या है, इन वैकेंसियों में क्या क्या होता है, इन चीज़ों पर अपन बात करेंगे, ये है सबसे इम्पोर्टेंट बातें। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आगे। अब आप देख लीजिए, जो मैंने वैकेंसियों के नाम लिए थे, राजस्थान की 5, सेंटर की 9, तो उनमें आपको मैं सारी डिटेल बिल्कुल गूगल से, बिल्कुल वैलिड ऑफिशियली नोटिफिकेशन के साथ मैं आपको सारी चीज़ें लेकर आया हूँ, उनको आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों यह देख लीजिए आप अच्छे से, ये वैकेंसी है राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड RVVNL, ठीक है दोस्तों, ये आपको वैकेंसी है राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड स्टेनोग्राफर। ये वैकेंसी दोस्तों आपको आने वाली है कुछ ही टाइम में, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं होता, फेज 1 होता है, उसमें CBT टेस्ट होता है, इसमें आपको सारा सिलेबस है मैं आपको बताऊंगा। फिर फेज 2 होता है, उसमें स्टेनो टेस्ट होता है। फेज 1 में जो टेस्ट होगा उसका 40% आपको वेटेज होता है, 60% स्टेनो होता है, यानी स्टेनो फिर इम्पोर्टेंट है। 40% आपका इसमें होता है, 60% आपको, दोनों को मिला के फाइनल आपको मेरिट बनती है। ये दे रखा है इसमें। फेज 2 शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है, वेटेज 60% होता है, सिलेबस ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। ये सारी चीज़ें सिलेबस आपको हम बात करते हैं नेक्स्ट।
सिलेबस दोस्तों इसमें यहीं दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आपका जो एसएससी का सिलेबस है, सेम सिलेबस विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का आरबीवीएनएल का, आप ये समझ लो सीधे सीधे ज़्यादातर। मतलब आपको जीके आती है, रीजनिंग आती है और इंग्लिश आती है सबसे इम्पोर्टेंट। तो विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये सबसे और एग्री, हाँ रीजनिंग हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है आगे सिलेबस में आप देखोगे तो। इसके अलावा दोस्तों जेडीए, इसके बारे में अच्छे से लेके आऊँ। ये वैकेंसी आपको अभी जस्ट देखने को मिलेगी कुछ दिन बाद। जेडीए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके अंदर दोस्तों आपको पहले रिटर्न होगा फिर स्टैन होगा। रिटर्न का सिलेबस क्या है, जनरल नॉलेज आएगी, हिंदी इंग्लिश आएगी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आएगी और कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज आएगी, फिर आपको स्टेनोग्राफर टेस्ट होगा। दोस्तों यहाँ आप देख लीजिए, स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा वो मैं आपको इसमें, ये तो सिलेबस हो गया आपका। स्टेनोग्राफी जो आपका टेस्ट होगा ये आपका 80 की स्पीड से होगा, ठीक है, 80 WPM। ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो राजस्थान का सबऑर्डिनेट बोर्ड एग्ज़ाम लेता है उसी लेवल का एक एग्ज़ाम होता है। सिलेबस देख लो, आप जीके, हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर आएगा और फिर स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। जेडीएम वैकेंसी आने वाली बहुत जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान वालों के लिए ये। और एक राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, एक वैकेंसी और बहुत इंपॉर्टेंट, वो बताऊंगा। इससे पहले फिर मैं आपको अब सेंटर की वैकेंसी की तरफ ले जाता हूँ सीधा। राजस्थान की एक वैकेंसी और वो लास्ट में बताऊँगा मैं। इससे पहले मैं आपको सेंटर की कुछ वैकेंसियाँ हैं जिनको डिटेल्स बता देता हूँ। डीएसएसबी, जिनके बारे में आपको पता नहीं होता। डीएसएसबी में दोस्तों आपको स्टेनोग्राफी इंग्लिश और हिंदी दोनों से पोस्ट आती है, ठीक है। इंग्लिश में 100 की स्पीड से टेस्ट होता है, हिंदी में 80 की स्पीड से होता है। डीएसएसबी में रिटर्न टेस्ट है जो सीबीटी होता है, उसका सिलेबस आपको ये जनरल अवेयरनेस जीके आएगी, ठीक है, आपका रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएंगे, ठीक है। ये 35 क्वेश्चन है। फिर हिंदी लैंग्वेज के 35 है, इंग्लिश के 35 है और बेसिक कंप्यूटर आएगा आपका 25 का। ऐसे करके 200 क्वेश्चंस है और 200 ही नंबर के हैं। ये आपका डीएसएसबी का मामला है, ठीक है। अब आप आगे देख लीजिए एम्स। एम्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, एम्स स्टेनोग्राफर में वैकेंसी आती है, उसमें आपको रीजनिंग आती है जो पहला पेपर लगता है, ठीक है। उसमें जीके आती है, फिर आपका मैथ्स आती है, ठीक है, और रीजनिंग आती है इसमें, है ना। एम्स के अंदर रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग ज़्यादा है इसमें, है ना। मैथ्स के इतने टॉपिक है नहीं है। और इसमें कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है वो इंग्लिश का है, इंग्लिश भी आएगी आपको। और फिर इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, 10 मिनट का होगा 80 की स्पीड से। ये आपका स्किल टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट 10 मिनट का, 50 मिनट ट्रांसलेट टाइपिंग करने के लिए देंगे। हिंदी में वही कुर्ती दे फॉन्ट पे होगा, ठीक है। और सीबीटी के 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपको सेकंड पेज में स्टेनोग्राफी होगा और कुछ खास नहीं है। यह आपका है स्टेनो एम्स का। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपको एसएससी की तैयारी अच्छी है तो आप स्टेनो का लगभग कोई सा भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं राजस्थान के को 1-2 एग्ज़ाम को छोड़कर, ठीक है। अगर एसएससी स्टेनो अच्छी है तो आपकी, ठीक है। रिटर्न यहाँ से हो जाता है क्लियर, क्योंकि इसमें आता है आपका रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, और एक कॉमन सिलेबस जो सब में आता है। तो एसएससी की बड़े अच्छे से तैयारी करना, यहाँ से आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपको सीआरपीएफ एएसआई की पोस्ट आती है, जो मैंने बताया असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। इसमें भी दोस्तों आप सिलेबस देख लो, ये है आपका, वो ये आपका वो आपका रीजनिंग है, कुछ मैथ्स के 2-1 टॉपिक, बाकी रीजनिंग के ज़्यादा होते हैं, हिंदी इंग्लिश है, ठीक है। और इसके बाद में आप स्किल टेस्ट होगा, 80 की स्पीड से टेस्ट होता है दोस्तों सीआरपीएफ के अंदर 10 मिनट के अंदर। नेक्स्ट आपको एसएससी स्टेनोग्राफर का था, वो सारी चीज़ पता ही है, इसको बताने की जरूरत है ही नहीं है, देख लेना आप। और ऐसे स्टेनोग्राफर का पूरा सिस्टम आपको पता है, ठीक है। सी और डी ग्रेड से 2 पोस्ट है। डी के लिए 80 की स्पीड से टेस्ट होता है स्टेनो का, सी के लिए 100 के होता है। और जो आपका सीबीटी होता है रिटर्न, है ना, प्री टेस्ट होता है, उसमें आपको पता है आपको 200 क्वेश्चन आएंगे, 100 इंग्लिश के आएंगे, 50 रीजनिंग आएंगे, 50 जीके जीएस आएंगे, ठीक है। मेरिट इन्हीं के आधार पर बनेगी। फिर ये क्वालिफाई टेस्ट होते हैं स्टेनो के, सॉरी ये आपका एसएससी का है।
इसके अलावा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है पार्लियामेंट रिपोर्टर की, मैं आपको बता रहा था ये सबसे टॉप पोस्ट होती है स्टेनो के अंदर। इसमें दोस्तों आपका वो जीके आएगा, हिस्ट्री आएगा, इंडियन ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमी आएगा, कुछ टेक वाला पार्ट आएगा, ये आपका हो गया करंट वगैरह ये सारी चीज़ें। फिर इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ग्रामर वगैरह, ठीक है, ये फिर शॉर्ट एंड आपका टेस्ट हो गया, ठीक है। 160 की स्पीड से टेस्ट होता है आपको पार्लियामेंट के अंदर। फिर इसके अलावा इसमें कुछ यही चीज़ है, यानी कि पहला आपका सीबीटी होगा, फिर आपका स्किल होगा। सीबीटी का ये सिलेबस देख लेना आप, और आपका स्किल का फिर स्किल के 160 की स्पीड से हुआ। इसके अलावा फिर सुप्रीम कोर्ट का देख लो, मैंने हर वैकेंसी का अच्छे से पूरा एक एक सेकंड आपको 100 वीडियो देखने की बजाय इस वीडियो को थोड़ा देखो, बड़ी तो हो रही है लेकिन चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, सबको मैंने कंप्रेस करके एक जगह आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आया इन चीज़ों को। तो इनको दोस्तों ढंग से सुनिएगा, समझिएगा, काम की चीज़ें। देखो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तों जो आपका सिलेबस है टोटल 110 मार्क्स का होगा, इतना टाइम होगा, ये चीज़ें आप तो समझ ही लोगे। ये आपका सिलेबस है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके, टोटल 100 क्वेश्चन है। फिर डायरेक्ट आपका स्टेनो टेस्ट होगा। स्टेनो टेस्ट के अंदर दोस्तों आपको 110 की स्पीड से इसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड में बोला जाएगा, ठीक है। इंग्लिश से इसमें स्टेनो आती है ओनली फॉर इंग्लिश, और इसमें 5% तक आपका एरर माफ है। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट दोस्तों आप देखो, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सेशन कोर्ट के अंदर ही कितनी पावर होती है। सुप्रीम कोर्ट में स्टेनोग्राफर मजे दोस्तों, अगर आप स्टेनो ढंग से सीख लेते हैं तो। इसके अलावा आप देख लीजिए यूपीएससी एसओ सेक्शन ऑफिसर, इसका भी आप सिलेबस देख सकते लगभग एसएससी जैसा है सेम, ठीक है। और फिर वही आपका यूपीएससी एसओ, और फिर आपका कुछ वही स्टेनो 80 की स्पीड से और 100 की स्पीड से, ठीक है। रेलवे स्टेनोग्राफर, रेलवे के अंदर दोस्तों आपको देख लें, रेलवे का जो सिलेबस है जो ज़्यादा खास है नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों। रीजनिंग आती है, ठीक है, राजस्थान से रिलेटेड जीके भी आती है इसके अंदर हल्की सी, और जनरल नॉलेज की भी आती है, हिंदी के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसका 40% वेटेज होता है फेज फर्स्ट का, ठीक है। ये चीज़ है आपके अंदर। रीजनिंग में आपको बता देता हूँ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में दोस्तों आपका और कुछ, हाँ, इंग्लिश का ग्रामर है, ये ज़्यादा बड़ा पोर्शन है नहीं, इसके 5-6 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं। इसके अलावा आप देख लीजिए फिर इसका आपका 80 की स्पीड से स्टेनो टेस्ट होता है, आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। इसके बाद में आप देख लीजिए एक पोस्ट है बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ईपीएफओ के अंदर है, स्टेनो पोस्ट है, जो पिछले 23 में आई थी दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर स्कीम क्या है, पहले सीबीटी होगा फेज पर, फिर सेकंड फेज पर आपका स्टेनोग्राफर टेस्ट होगा। इसमें आपको बोला जाएगा दोस्तों, लिखा हुआ है इसमें 80 वर्ड पर मिनट, यानी कि 80 की स्पीड से टेस्ट होता है ईपीएफओ के अंदर। ईपीएफओ के अंदर 80 की स्पीड से टेस्ट होगा। सिलेबस वही लगभग एसएससी जैसा है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर ईपीएफओ का ये जनरल एप्टीट्यूड आएगा, अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश आएगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, 800 नंबर का आएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन 4 नंबर का है। फिर आपका वो स्टेनो स्किल टेस्ट होगा, वही 80 की स्पीड से। आगे वही क्वालिफाई चीज़ें बता रखी है, वही हम इतने से मिलकर ही रहेंगे। अब आपको राजस्थान की एक वैकेंसी और है जो सबसे टॉप वैकेंसी है राजस्थान के अंदर, राजस्थान विधानसभा के अंदर है ये, विधानसभा सचिवालय में जो अभी आई हुई है, ठीक है। मई 2023 का ये नोटिफिकेशन है, और इसके अंदर L12 की वैकेंसी दोस्तों, L12 है, बहुत ही शानदार L12 है, 4800 ग्रेड पे की, ठीक है। ये आपको 8 पद आए थे इसके अंदर, ये प्रॉपर रिपोर्टर के थे और आंसू लिपि के भी थे। इसमें 140 की स्पीड से बोला जाएगा, 50 की स्पीड से आपको टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। ये है आपको, और इसको फोटो है, आपको पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको सारी चीज़ें टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दूँगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है पूजा इंस्टीट्यूट, पूजा INSTITUT इंस्टीट्यूट। दूसरी बात, ये आपको लिंक सीधा आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखा करो। स्टेनो की कोई भी अपडेट हो टेलीग्राम पे सबसे पहले आती है, फिर बाद में यूट्यूब पर आती है, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें, इसके अलावा आप देख लीजिए ये वो बता रखा है सारा क्राइटेरिया, कितने क्या क्या होता है एज वगैरह रिपोर्टर के अंदर।
देखो रिपोर्टर के अंदर 10 मिनट का आपका वॉइस बोला जाएगा, 2 घंटा 20 मिनट में आपका इसको आप ट्रांसलेट वगैरह कर सकते हो। इसके बाद 140 स्पीड से बोला जाएगा, ठीक है। टंकन 10 मिनट का होगा आपका। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो टाइपिंग होगी रिपोर्टर के अंदर वो मंगल फॉन्ट में होगी। मंगल फॉन्ट हम सिखाते हैं ऑफलाइन, आप आइए सीखिए बहुत अच्छे से। अब आप आगे देख लीजिए, इसमें जो फीस वगैरह दे रखी है, इतनी फॉर्म भरेंगे इतनी लगेगी, ये चीज़ है। तो ये आपको मैंने टोटल 14 वैकेंसियों के बारे में डिटेल बताई। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ये सब्सक्राइब का नीचे लिखा हुआ नहीं रेड कलर में, इसको वाइट कर दो, इसको क्लिक कर दो आप। अगर आपको हकीकत में मैंने थोड़ा बहुत भी 1% भी कुछ दिया है तो, और ज़्यादा ही थोड़ा आपको अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, ग्रुप में करना, को औरों को भी डिमोटिवेट नहीं हो, स्टेनो सीख रहे हैं तो आगे जोश और जुनून के साथ मेहनत करें। ये सारी आपको 14 भर्ती है, इनमें आपको कहीं न कहीं तो आपको सिलेक्शन होगा ही होगा। ओके दोस्तों, अब आपको बात करते हैं कि ये चीज़ें आपको ऑनलाइन घर बैठे आप आराम से सीख सकते हैं, कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। कोई दोस्तों कोटा से हैं, कोई दोस्तों यूपी से हैं, कोई हरियाणा से, कोई एमपी से हैं, कोई बिहार से हैं, ठीक है, कोई अजमेर से हैं, कोई जयपुर से हैं। अलग अलग सिटियों से, अलग अलग स्टेटों से स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो जयपुर में हमारा इंस्टीट्यूट है तो यहाँ आ नहीं सकते, तो घर बैठ के कहीं अफोर्ड भी नहीं कर सकते, घर बैठ के आराम से सीख सकते हैं आप। वही सेम चीज़ें, कोई ज़्यादा चीज़ें अंतर नहीं है। आपको हम बिल्कुल इंटरेक्ट होंगे, आप हमसे कोर्स लोगे, सीखोगे, उसका कोई डाउट होगा हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कॉल के थ्रू और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आराम से चीज़ें सॉल्व करते हैं, डाउट पूछते हैं, होमवर्क तक चेक करते हैं लोगों का। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं तो एक बार लेके देखिए और फिर देखिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो हम फीस आपको रिफ़ंड करेंगे बिल्कुल 100%। आपको अच्छा लगेगा हमेशा, बस आपको मेहनत करनी है और पॉजिटिव रहना है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि डिमोटिवेट नहीं होके आज से अभी से आप कोर्स लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। 14 टोटल वैकेंसियों के मैंने डिटेल्स बताई, एक एक डिटेल्स बड़े अच्छे से मैं ढूंढ के लेके आया हूँ और आपको बताइए, ये आपको 2025, 26, 27 के अंदर नौकरी देने वाली है। अगर आज आप से अभी से शुरू करोगे तो, नहीं तो दोस्तों वैकेंसी आएगी चल जाएगी और आपको सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? आप वैकेंसी आती तब सीखने शुरू करते हैं, तब काम नहीं चलता। सीखना आपको अभी ही पड़ेगा। ओके, तो अब आपको दोस्तों ये 2 कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो इंग्लिश का और ये है आपका हिंदी का। ये 2 कोर्स को आप कर लो आप आराम से, इसके अलावा कुछ नहीं करना आप। 2 कोर्स में दोस्तों, ये था आपका इंग्लिश का और ये है आपका हिंदी का। 2 कोर्सों के अंदर आपको संपूर्ण स्टेनो में कहीं भी दिक्कत नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम का बंदा है वो तो इंग्लिश स्टेनो ज्वाइन करो, जो हिंदी मीडियम का बंदा हो हिंदी करो। लेकिन जो हिंदी मीडियम का बंदा और उसकी स्टेनो वो इंग्लिश बहुत अच्छी, इंग्लिश लैंग्वेज भाई, इंग्लिश ऐसे अच्छी जैसे ग्रेजुएशन में किसी ने बीटेक किया हो, अच्छा कोई इंस्टीट्यूट से कोई पास आउट हो, इंग्लिश काफ़ी अच्छी होती है। उसका फैमिली बैकग्राउंड इंग्लिश होता है लेकिन वो हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ, इंग्लिश अच्छी होती है तो वो भी इंग्लिश कर सकता है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि जिसका माध्यम ही इंग्लिश रहा हो वो इंग्लिश करे, तो इंग्लिश वो भी कर सकता है। हिंदी तो हिंदी है ही, हिंदी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोनों कोर्स सबसे टॉप है। ये आपको ऐप है पूजा इंस्टीट्यूट के नाम से, प्ले स्टोर पे जाओगे पूजा इंस्टीट्यूट डाउनलोड कर सकते हैं, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं करके। दोनों कोर्स शुरू में दे रखे हैं, बहुत ही कम से कम रेट में दोस्तों हमने आपको ये कोर्स दिए हैं। कंप्लीट है बिल्कुल, बेसिक से जीरो से पूरा संपूर्ण कोर्स दे रखा है। इंग्लिश के अंदर दोस्तों पिटमैन बुक पूरी पढ़ाई गई है, इसके अलावा कैलाश चंद्रा पढ़ाया गया है, ठीक है, और एक्स्ट्रा भी इसमें डिक्टेशन दी गई है आपको, ऐसी होती है स्टेनो। और इसके अलावा दोस्तों आपको हिंदी के अंदर आपको ये स्टेनो है, ये आपको बेसिक से पूरा कंप्लीट है, ये संपूर्ण कोर्स है, अपडेटेड है, बिल्कुल डिजिटल बोर्ड पर बनाया गया है। हिंदी स्टेनो आपकी ऋषि प्रणाली से होगी, गया प्रसाद अग्रवाल की। इसके साथ आपको दोस्तों इसमें आपको रामधारी की दोनों खंड, रामधारी की बुक के दोनों खंड, ये दोनों आपको इसमें कवर कराए गए हैं। इसके अलावा आपको इसमें आपका एडिटोरियल है, संपादकीय मैटर है, अदर और भी बुक है वो इसमें कवर कराई गई है, डिक्टेशन पूरी दी गई है।
तो दोनों संपूर्ण कोर्स है, इसको आप आराम से लीजिए और बेझिझक होकर शुरू से तैयारी करिए। और जिन्होंने अगर स्टेनो सीख रखी है, स्पीड नहीं आ रही है, उनके लिए आगे का स्पीड का कोर्स है, वो भी इसमें दे रखा है। रामधारी खंड फर्स्ट, रामधारी खंड सेकंड के नाम से बुक है, उन दोनों को आप रट लीजिए। शानदार तरीके से उसमें कराया गया है। एक एक डिक्टेशन को आपको बिल्कुल आउटलाइन के साथ बोर्ड पे पढ़ाया गया है और उनकी वॉइस डिक्टेशन साथ में डाली गई है, उनको आप कवर कर लीजिए, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, स्पीड 100% बढ़ेगी, आपका पक्का सिलेक्शन होगा। ठीक है, बाकी संपूर्ण कोर्स ये है जिसको जीरो से अभी भी सीखना चाह रहा है। इसके अलावा दोस्तों ये पिटमैन बुक थी, आपको मैंने बता दिया, ये ऋषि प्रणाली की ऐसी बुक होती है। ठीक है, गया प्रसाद अग्रवाल जी जो प्रकाशक है, इन्होंने रचित थी। ऋषि प्रणाली के ज्ञाता है गया प्रसाद अग्रवाल जी, हिंदी संकेत लिपि है। ये बुक आती है कुंजी के साथ, 100 रुपये की बुक आती है, मार्केट से लाओगे। और इस बुक को पूरी कंप्लीट पढ़ाई गई है इस बुक के अकॉर्डिंग ऐप के अंदर, जो मैं आपको इस कोर्स में बता रहा था, इस कोर्स में पूरी कंप्लीट पढ़ाई गई है। ठीक है, आगे बात करिए, ये है आपका रामबाण स्पीड बुक। ये रामबाण स्पीड बुक है, एसएससी बिल्कुल फाइट करना है, अदर और एग्जाम फाइट करना है तो खंड फर्स्ट और खंड सेकंड ये दोनों को रट लीजिए। खंड फर्स्ट और खंड सेकंड दोनों बुक है दोस्तों, इनको बिल्कुल रट डालो। ये दोनों बुक कंप्लीट अच्छे से अलग अलग दे रखी है। अगर जिसने स्टेनो सीख रखी है बेसिक आता है तो दोनों बुक को अलग अलग परचेज कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, ऐप में है। खंड फर्स्ट को भी कराया गया है पूरा, खंड सेकंड को भी कराया गया है विथ आउटलाइन, एक एक आउटलाइन को बोर्ड पे समझाया गया है और इनका अलग से डिक्टेशन दी गई है। ओके, तो ये दोनों बुक है, मार्केट से शकल देख लेना, ऐसी लेके आना है। आगे देख लीजिए दोस्तों, ये ऐप था जो मैं आपसे जब से बात कर रहा, ऐप 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 वो ऐप का लोगो ऐसा है। ये पूजा इंस्टीट्यूट के नाम से है ये ऐप। ये आपको प्ले स्टोर से मिलेगा, प्ले स्टोर से आपको मिलेगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका इंस्टीट्यूट है, पूजा इंस्टीट्यूट के नाम से, सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले कॉन्टैक्ट नंबर है राम खिलाड़ी सर द्वारा, RK सर द्वारा आपका ये संचालित है। बहुत ही एक्सपीरियंसड है, अच्छे से सिखाता है, शानदार तरीके से, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सारी चीज़ है। और आप देख लीजिए, इसके अलावा ये लोगो है आपका इंस्टीट्यूट का, ये सारा आपको बैनर है। ऑफलाइन आपको आओगे तो बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। महेश नगर, टोंक फाटक, बरकत नगर एरिया के अंदर है। गूगल लोकेशन से आराम से आ सकते हैं, जिसको ऑफलाइन ही करना है, राजस्थान जयपुर के अंदर। कॉन्टैक्ट नंबर है आपको ये दे रखे हैं, इन पर कॉल कर लेना, तुरंत आपको रिप्लाई दिया जाएगा। कॉल कई बार नहीं उठाते हैं, बिजी होते हैं, तो व्हाट्सअप कर दीजिए आप, व्हाट्सअप पर तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आपको वीडियो फिनिश करता हूँ। सभी को तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कुछ आपको आज मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर आपको हकीकत में कुछ बताया और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और लोगों को शेयर करना, आपके दोस्त भाई, छोटे बड़े भाई बहनों को जो पढ़ना चाह रहे हैं, स्टेनोग्राफर बनना चाह रहे हैं, इन वैकेंसियों की कंप्लीट डिटेल लेना चाह रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें बताई स्टेनो से रिलेटेड, कैसे क्या होता है, वैकेंसियों के साथ शॉर्ट में सारी चीज़ बता दी। जिसने इस वीडियो को अच्छे से ढंग से सुन लिया, ये मोटिवेशन वीडियो भी है, तो मान के चलो वो आज से ही शुरू कर देगा स्टेनो सीखना। ठीक है, बिल्कुल जुट जाइए आज, अभी से आप शुरुआत कर दीजिए। अब मेरी वीडियो जिस टाइम भी आप देख रहे होंगे, सोच लीजिए आज से भी शुरुआत करोगे तो आने वाली वैकेंसियों में आप आराम से कवर कर पाओगे, ले लोगे। दूसरी चीज़, जिसको स्टेनो आती है और उनका रिटर्न ठीक नहीं है, यानी कि उनके हिंदी इंग्लिश वगैरह है, जीके सही नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा सीधी भर्ती होती है कोर्ट की। डायरेक्ट, सीधी का मतलब सिंपल नहीं, सीधी का मतलब है, मतलब डायरेक्ट वैकेंसी होती है, इसमें रिटर्न नहीं होता, सीधा स्किल टेस्ट ही होता है। तो उन वैकेंसियों पर ध्यान दे, और जिसका पहले से इंग्लिश अच्छा है, जीके अच्छा, रीजनिंग अच्छा है, 3 चीज़ अच्छी है, तो वो कोई सी भी वैकेंसियों में कवर कर सकता है, दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैंने सारी चीज़ दोस्तों बताई है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, तो लाइक करना, शेयर करना और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना, आप भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का छोटा भाई JK सर, ऐसे ही आगे वीडियो लाता रहूँगा। बस आप
इसी उम्मीद के साथ बने रहे, और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर करना। आपका कमेंट का हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर हमारे साथ ये दिक्कत है, हमारे साथ ये दिक्कत है। कॉल करके पूछना, आपको हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद साथियों, थैंक यू।